आज हम यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले इसके 3 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप इससे पहले की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्रॉम को 6539 तथा नॉइज़ को इतने लिखा जाता है। इस कोड भाषा में रोज़ को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसने रोज़ पूछा है। तो देखो आर को इसने लिखा है 5, ओ को लिखा है 3, एस को लिखा है 8 और ई को लिखा है 2। तो आप भी ऐसे यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। आर को 5 लिख दो, ओ को 3 लिख दो, एस को 8 लिख दो, ई को 2 लिख दो। यानी कि यहाँ से उठाओ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। तो इसको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। पैटर्न लगेगा यहाँ पे कॉपी पेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में डेंट को इतना, लिंक को इतने के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में एन को क्या लिखेंगे या इसके लिए क्या कूट होगा एन के लिए। तो देखो एन को यहाँ पे 3 लिखा है, एन को भी यहाँ पे 3 लिखा है। तो एन का इसने पूछा है तो उठा के लिख देंगे यहाँ पे सीधा। एन का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एक निश्चित कूट भाषा में कैंट को ये, बैंट को ये लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में बी को क्या लिखा जाएगा। तो देखो इसका तरीका क्या है। देखो इसमें तो बी है नहीं, तो ये वाले तो बिल्कुल होंगे नहीं। अब बी बचा है एस में, तो आप क्या करो। देखो ई इसमें है, काट दो। एन इसमें है, काट दो। टी इसमें भी काट दो। ये तो हो गया। यहाँ पे के बचा और यहाँ पे बी बचा, और हमसे पूछा बी के लिए है। तो देखो 7 इसमें है, काट दो। 9 इसमें है, काट दो। स्टार इसमें है, काट दो। तो हमसे बी के लिए पूछा है, तो बी के लिए क्या बचा है, सिर्फ एक ही चिन्ह बचा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगर वो यहीं पे के लिए पूछ लेता तो के लिए सिर्फ हमारे पास ये वाला चिन्ह बचता, तो उसका ऑप्शन डी सही हो जाता। अगला क्वेश्चन देखो। एक विशिष्ट कोड भाषा में ट्विंस को 16, फ्रीज को 11 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में क्लाइम को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बताना है आपको, सिंपल सी है। देखो टी 20 पे, यू 21 पे, एन 14 पे, ई 5 पे और एस कितने पे होता है, एस होता है 19 पे। इन सबको हम अगर जोड़ते हैं तो 79 आता है। 79 का अगर हम डिजिट सम करेंगे तो बनेगा 7 + 9 16। ठीक है। एफ 6 पे, आर 18 पे, ई 5 पे, ई 5 पे, जेड 26 पे, ई 5 पे होता है। इनको जोड़ेंगे रियल सम 65 आएगा। 6 और 5 इनका डिजिट सम करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो आपको भी यहाँ पे ये पैटर्न लगाना है। सी 3 पे, एल 12 पे, आई 9 पे, एम 13 पे, बी 2 पे होता है। इन सब को ऐड करते हैं तो 39 आता है, और 39 का हम दोनों डिजिटों को जोड़ते हैं तो 12 आता है। ऑप्शन नंबर से यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम। देखिएगा, एक निश्चित कोड भाषा में बैग को 15 लिखा जाता है, पर्स को 31। उसी भाषा में वॉलेट को कैसे लिखा जाएगा। तो सिंपल देखो, बैग में कितने अल्फ़ाबेट है, 3। तो 3 का स्क्वायर किया और 6 ऐड कर दिया तो कितना है, 3 3 9 + 6, 9 और 6 15। पर्स में देखो कितने हैं, 5 अल्फ़ाबेट है, 5 का स्क्वायर किया, 6 ऐड कर दिया तो 31 आ गया। तो इसमें देखो 6 अल्फ़ाबेट है, 6 का स्क्वायर किया और 6 ऐड कर दिया तो 42। अक्षरों की संख्या का स्क्वायर +6 पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो। यदि फैबुलस को इसके रूप में, एमसम को इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो ट्राइसम को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखो मैं आपको पहले बता देती हूँ वोवेल रैंक क्या होती है। ये 5 वोवेल होते हैं। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे आई, चौथे नंबर पे और यू होता है 5वें नंबर पे। तो ये होती है हमारी वोवेल रैंक। तो देखो इसने यहाँ पे क्या किया है, जो कॉन्सोनेंट है जैसे एफ, बी, एल, एस, इनको तो इनका तो अपोजिट लिखा है। एफ का अपोजिट क्या होता है, यू 21, बी का अपोजिट वाई यानी कि 25, एल का अपोजिट होता है ओ यानी कि 15, एस का अपोजिट होता है 8 यानी कि एच। और जो ये कॉन्सोनेंट के अलावा हमारे बचे वोवेल्स, इनको रैंक के हिसाब से लिखा। 1 नंबर पे होता है, यू 5 पे होता है, यू 5 पे होता है, ओ 4 पे होता है, ऐसे लिखा है। तो आप देख लो, अब देखो टी का उल्टा क्या हो जाएगा, 7 यानी कि जी। आई देखो मैंने बताया था वोवेल रैंक में आई कहाँ होता है, आई होता है तीसरे नंबर पे। तो इसने क्या लिखा है, आई को यहाँ पे 3 लिख दिया है। आर का इसने अपोजिट लिखा है, आर का अपोजिट 9 लिखा है। और इसी तरीके से इसने ई दूसरे नंबर पे होता है, एस का अपोजिट 8 लिखा है, ओ चौथे नंबर पे होता है, इसने 4 लिखा है। और यहाँ पे देखो एम को इसका उल्टा 14 लिखा है, और ई को इसने दूसरे नंबर पे होता है, ई दूसरे नंबर पे लिखा है।
तो इसका ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आप ये क्वेश्चन देखिए, यदि इक्वालिटी को इसके रूप में और कन्फर्म को इसके रूप में कोटबद्ध किया जाता है तो रिसोर्स को कैसे कोटबद्ध किया जाएगा। तो आप देखिएगा इसने क्या किया है, ई को सॉरी फॉर दैट, ई को इसने लिखा है 22, यानी कि ई का इसने अपोजिट लिखा है। इसने क्या किया है, जो यहाँ पे हमारा ए है, ए को इसने अपोजिट लिखा है 26 और आई का भी इसने अपोजिट लिखा है। तो इसने क्या किया है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखो ए से लेकर आई तक सिंगल डिजिट वाले लेटर होते हैं, एक पे होता है, बी 2 पे, सी 3 पे, तो इनमें सिंगल डिजिट होती है। लेकिन जे से हमारी डबल डिजिट हो जाती है, जैसे 10, 11, तो 1 2 1 2, इनमें सब में 2 2 डिजिट होती है। तो जो सिंगल डिजिट लेटर है उसने उनका तो अपोजिट लिख दिया है, और जो डबल डिजिट लेटर है इनको क्या कर दिया है, जोड़ कर लिख दिया है। तो ऐसे नहीं, इसने क्या है यहाँ पे देखो, क्यों 17 पे होता है तो 7 और 1 8 लिख दिया है, यू 21 पे होता है 2 और 1 3 लिख दिया है, एल 12 पे होता है 2 और 1 3 लिख दिया है, 20 पे होता है टी तो 2 + 0 2 लिख दिया है, वाई 25 पे होता है 5 और 2 7 लिख दिया है। तो आप ऐसे कीजिए, आप रिसोर्स को भी ऐसे लिख लीजिए। आर 18 पे होता है 8 और 1 9, ई 5 पे होता है तो 5 का उल्टा 22 लिख दिया है, यानी कि ई का उल्टा यू लिख दिया है। एस 19 पे होता है 9 और 1 10 लिख दिया है। इसके बाद ओ देखो, ओ 15 पे होता है 5 और 1 6 लिख दिया है, यू 2 और 1 3 लिख दिया है, 18 8 और 1 9 लिख दिया है। सी 3 पे होता है तो सी का उल्टा 24 लिख दिया है इसने, यानी कि सी का उल्टा लिख दिया इसने एक्स, ई का उल्टा इसने 22 लिख दिया यानी कि वी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक निश्चित कूट भाषा में ईटिंग को 41 लिखा जाता है और स्ट्रीट को 77, उसी भाषा में अगस्त को कैसे लिखा जाएगा। तो आप देखिएगा इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने लिखा है कॉन्सोनेंट का सम, यानी कि जो व्यंजन है उनको जोड़ दिया और वोवेल्स को इसने छोड़ दिया है। तो इसमें वोवेल्स देखो ई ए आई 3 वोवेल्स है, इनको छोड़ दिया। टी 20 पे होता है, एन 14 पे होता है, जी 7 पे होता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इन सबको जोड़ा और यहाँ पे लिख दिया 20 + 14 + 7, कितना हो गया इसका 41। अब देखो स्ट्रीट में दोनों वोवेल्स काट दिए हैं, एस 19 पे, टी 20 पे, आर 18 पे और टी 20 पे, तो जोड़ा 77 आ गया है। तो आप ऐसे कीजिए, ए यू और यू वोवेल्स होते हैं, इनको हटा दो, जी 7 पे होता है, एस 19 पे और टी 20 पे, इनको हम जब जोड़ेंगे तो 46 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक निश्चित कूट भाषा में वाटर को इसके रूप में लिखा गया है और टॉर्च को इसके रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में कॉफ़ी को किस प्रकार लिखा जाएगा, आपसे ये पूछा है। तो आप देखो वाटर को इसने लिखा है, अब देखो 23 का इसने दूना लिखा है 46, ए 1 पे होता है तो 1 लिखा है, टी 20 पे होता है 20 दूनी 40, ई को इसने 5 लिखा है और आर 18 दूनी 36। तो यानी कि इसने क्या किया है, वोवेल को तो इसने सेम रखा है जो एज इट इज होते हैं, और जो कॉन्सोनेंट है उनको डबल करके लिखा है। तो आप देखिएगा यहाँ पे देखो आप, जैसे टी होता है 20 पे तो 20 दूनी 40, ठीक है, और ओ होता है कि ओ वोवेल है तो ओ 15 पे होता है तो उसे 15 ही लिखा है, आर 18 पे 18 दूनी 36, सी होता है किस पे 3 पे 3 दूनी 6, एच होता है 8 पे 8 दूनी 16। ये इसने पैटर्न फॉलो कर दिया है। अब देखो सी 3 पे होता है 3 दूनी 6, ओ 15 पे, ओ जो है वो वोवेल है तो 15 का 15 ही लिखा है इसने, एफ होता है 6 पे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये 5 पे होता है, ये 5 पे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में आइज़ को 64 और नोज़ को 65 के रूप में लिखा जाता है, इसी कूट भाषा में लिप्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखो इसने क्या, ई 5 पे वाई कितने पे होता है 25 पे, ई 5 पे और एस 19 पे होता है, तो इनको हम क्या कर रहे हैं, इनको हमने क्या किया, अपोजिट किया है इनका। ठीक है, ई का उल्टा क्या होता है, ये होता है 5 पे, 22 और 5 27 होता है, और वाई का उल्टा लिखा है, ई का अपोजिट लिखा है, एस का अपोजिट लिखा है, तो हमने इनका अपोजिट का ऐड किया 54 आया और उसमें 10 प्लस कर दिया है। ठीक है, तो 54 में 10 जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा। अब नोज़ को देखो, अब देखो एन कितने पे होता है 14 पे होता है, एम होता है इसका अपोजिट 13, तो एम का अपोजिट 13 लिख दिया है यहाँ पे, यानी कि एम, ओ का अपोजिट 12 यानी कि एल, एस का अपोजिट 8 यानी कि एच, ई का अपोजिट क्या होता है वी यानी कि 22। तो हमने 13 + 12 8 + 22 को जोड़ा है तो 55 आया, 55 में हम 10 जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है,
सॉरी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ये नोज़ को जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, 55 में 10 जोड़ेंगे तो 65। इसी तरह से लिप्स को देखो, एल का उल्टा 15 यानी कि ओ, आई का उल्टा कितना लिखा है इसने 18, पी का उल्टा 11 और एस का उल्टा 8, यानी कि 11 पे क्या होता है 8 पे एच होता है, 18 पे आर होता है और 15 पे होता है। इन सबको जोड़ेंगे 52 आएगा और 52 में 10 जोड़ेंगे तो 62, तो इसका ऑप्शन नंबर अभी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक कूट भाषा में फ्रोस्ट को 63 के रूप में, होप को 32 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में स्लेट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो आप देखो इसने क्या लिखा है, इसको 63 लिखा है। कैसे लिखा है इसने, इसने लिखा है F6 पे होता है, R18 पे, O15 पे, S19 पे, T20 पे। तो इसने रियल जो इनकी वैल्यू है उसमें से 15 को मल्टीप्लाई कर दिया है, उसने 15 माइनस कर दिया है और इसने 15 यहाँ पे माइनस किया है। अब देखो यहाँ पे भी H8 पे, O15 पे, P16 पे, E5 पे होता है, ठीक है। तो इसने कितना है 57 में कितने घटाए 15, ठीक है। तो 57 में से सॉरी इसका बैठता है 44 में से 12 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो स्लेट S19 पे, L12 पे, A1 पे, T20 पे और E5 पे होता है। इन सबको ऐड करेंगे 57, तो 57 में से अगर हम क्या करते हैं 15 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 42, ठीक है। आगे देखते हैं। इसने यहाँ पे जो रूल लगाया हुआ है वो तो मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी। देखो इसने रूल लगाया है रियल सम को जोड़ के 3 की मल्टीप्लाई कर दिया है इसने, ठीक है। अब देखो 1 मिनट मैं आपको बता देती हूँ। इसने यहाँ पे जो पैटर्न लगाया ना, इसने क्या किया है रियल सम को यहाँ पे क्या किया है, रियल सम को यहाँ पे जोड़ा है और यहाँ पे जितने अल्फ़ाबेट है 1 2 3 4 5 उनको 3 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होप में 4 अल्फ़ाबेट थे तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट थे तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया है और उनको उनके रियल सम से घटा दिया है। यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो किया गया है, ठीक है। रियल सम से नंबर ऑफ लेटर की मल्टीप्लाई करके उनको घटाया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। यदि केबल्स को 720 के रूप में कोडित किया गया है और वेबिनार को 819 के रूप में कोडित किया गया है तो मैंडोलिन को कैसे कोडित किया जाएगा। तो आप देखिएगा केबल्स को इसने 720 लिखा है, सी का उल्टा 24, ए का उल्टा 26, बी का उल्टा 25, एल का उल्टा 15 और ई का उल्टा 22 और एस का उल्टा इसने 8 लिखा है, ठीक है। इनका अपोजिट लिख दिया है और इसका क्या कर दिया है 6 गुना कर दिया, अपोजिट सम और अक्षरों की संख्या का गुना, 1 2 3 4 5 6। तो उसमें 6 अल्फ़ाबेट थे तो क्या किया है इसने अपोजिट को जोड़ा और जितने यहाँ पे अल्फ़ाबेट है उनकी मल्टीप्लाई कर दिए। तो आप इसको भी ऐसे कीजिए, एम का उल्टा एन होता है, ए का उल्टा जेड, एन का उल्टा कितना होता है, एन का उल्टा होता है हमारा एम, डी का उल्टा होता है हमारा डब्लू, ओ का उल्टा होता है हमारा क्या, ओ का उल्टा होता है एल, एल का उल्टा होता है ओ, आई का उल्टा होता है 18 यानी कि आर, एन का उल्टा होता है 13 यानी कि एम। तो हमने इनके सारे अपोजिट लिखे और इनको जोड़ दिया और अल्फ़ाबेट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 की मल्टीप्लाई कर दी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1072। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। यदि एटर्नल को इसके रूप में, ग्रेजुअल को इसके रूप में कोटबद्ध किया जाता है तो एडवांस को किस रूप में कोटबद्ध किया जाएगा। तो आप एक बार यहाँ पे देखिएगा इसने क्या किया है, इसने जो सबसे लास्ट में उसको, तो इसने जो सबसे क्या है लास्ट में है उसको यहाँ पे लिखा है, एल को 15 लिखा है इसने और ए को इसने 26 लिखा है, आर को इसने 13 लिखा है, ई को इसने 22 लिखा है, टी को इसने 7 लिखा है और ए को इसने 22 लिखा है। यानी कि इसने सबका अपोजिट लिखा है और जो सबसे लास्ट में उसे सबसे पहले लिखा है, यानी कि क्रॉस किया हुआ है। तो आप भी क्रॉस कर दो। देखो ई का उल्टा होता है वी, 22 लिख दिया, सी का उल्टा होता है एक्स यानी कि 24 लिख दिया, एन का उल्टा होता है एम यानी कि 13 लिख दिया, ए का उल्टा होता है जेड यानी कि 26 लिख दिया, वी का उल्टा होता है ई यानी कि 5 लिख दिया, डी का उल्टा होता है डब्ल्यू यानी कि 23 लिख दिया और ए का उल्टा होता है 26 लिख दिया, जेड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक निश्चित कूट भाषा में वाइटल को ये और वुमेन को ये के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में पावर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो आप इसमें देखो जरा सोचो कि एक बार इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो सकता है।
आपको कुछ समझ आए तो। ठीक है, चलो इसको भी करके देखते हैं। तो देखो v को इसने यहाँ पे लिखा है w, v के बाद क्या आता है u v w, तो v के बाद क्या आता है w आता है। तो इसने v में एक जोड़ के लिखा है और l से पहले आता है k, इसने यहाँ पे एक घटा के लिखा है। ठीक है, अब ये देखो, अब इसी तरह से देखो w के बाद आता है x लिखा है इसने, और n के बाद यहाँ पे n से पहले m आता है तो एक माइनस करके m लिखा है। यानी कि सबसे लास्ट वाले में तो एक घटा के सबसे पहले लिख दिया है और सबसे पहले में एक जोड़ के लास्ट में लिख दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो इसी तरीके से। तो p के बाद आता है q और r से पहले क्या आता है q, तो यानी कि इधर भी q आएगा और लास्ट में भी। तो ऑप्शन चेक करो, पहले ऑप्शन में q है तो इसका ऑप्शन नंबर है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिएगा ये इसने कैसे लिखा हुआ। इसने देखो इनको सारों को क्या किया है इसने, v होता 22 पे, i 9 पे, t 20 पे, a इस पे और l 12 पे, इन सबको जोड़ा और इसमें से 15 को माइनस कर दिया है। इसी तरीके से देखो इन्होंने w 23 पे, o m a n सबको जोड़ के 66 आया और इसमें से 15 को माइनस कर दिया। इसी तरह से आप इन सबको जोड़ो, 77 आएगा और 77 में से हम 15 घटा देंगे तो 62 आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, आप इसको घर से करके देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा और आपको जिस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।